अस्सलामु अलैकुम। ये सेवन्थ क्लास की उर्दू किताब जान पहचान का चौथा सबक है। ये एक नज़्म है जिसका उन्वान है हर इंसान बराबर है, और इसको लिखा है मारूफ शायर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब ने। बच्चों, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का मोहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र है, लेकिन उर्दू अदब की दुनिया में ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के नाम से मशहूर हुए। आपकी पैदाइश मध्य प्रदेश में खंडवा नाम की जगह पर 1 अप्रैल सन 1936 में हुई थी। बच्चों, यहाँ मुझे आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हनफी साहब इसी अक्टूबर महीने की 10 तारीख को इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, यानी उनका इंतकाल हो गया है। हनफी साहब दौर हाज़िर के मुमताज़ उर्दू शायरों में गिने जाते हैं। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब न सिर्फ़ एक बेहतरीन शायर थे, बल्कि एक अच्छे अफ़साना निगार, मुतरजम और नक्काद भी थे, यानी तनकीद करने वाले भी थे। और मुतरजम कहते हैं बच्चों तर्जुमा करने वाले को। तो ये सभी खूबियाँ उनके अंदर थी, और ये था मुज़फ़्फ़र हनफी का मुख्तसर सा तारुफ़। आइए अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हर इंसान बराबर है। जी हाँ बच्चों, यहाँ इस नज़्म में मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने इंसानी बराबरी का पैगाम दिया है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू, मसलन जिन्स, नस्ल, मज़हब और ज़बान में ज़ाहिरी तौर पर एक फ़र्क नज़र आता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो अपने तौर पर पूरी तरह हक़ है और सच है। वो ये कि हर इंसान का एहतराम उसका बुनियादी हक़ है। यानी कोई इंसान वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसका जिन्स कोई भी हो, उसकी नस्ल कोई भी हो, किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, हर इंसान जो है बराबरी का और एहतराम का हक़दार है। हमारा मज़हब इस्लाम भी इंसानी बराबरी की बात करता है। इस्लाम के मुताबिक हर इंसान एक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की औलाद है, और इस निस्बत से हर इंसान आपस में भाई भाई है। तो बच्चों, हम अपनी नज़्म की शुरुआत करते हैं। हनफी साहब कहते हैं, चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। बच्चों, शायर ने इस पहले बंद के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि कोई शख्स वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा क्यों ना हो, हर बाशिंदा दुनिया का वो किसी न किसी मुल्क में रहता ही है। चीन का रहने वाला चीनी कहलाएगा, जापान का रहने वाला जापानी, इसी तरह रूस का रूसी, ईरान का ईरानी, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो शायर यही कहना चाह रहा है कि कोई शख्स अगर हिंदुस्तान में रहने वाला है और एक शख्स लंका में रहने वाला है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स को लंका के रहने वाले शख्स पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, वो उसके ऊपर सुपीरियर नहीं है, वो उससे बरतर नहीं है। यही बात शायर ने इस बंद के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। कोई शख्स किसी भी मुल्क में रहता हो, हर इंसान बराबर है। ये नहीं कि कोई शख्स किसी गरीब और पिछड़े मुल्क से है तो उसका एहतराम कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान, वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, चाहे उसका मुल्क बहुत अमीर हो या फिर वो किसी पिछड़े इलाके से आता हो, कोई शख्स वो चाहे राजस्थान का रहने वाला हो या फिर पंजाब का या बिहार का या फिर जो है मणिपुर और नागालैंड और आसाम का, हर इंसान जो है बराबरी का हकदार है, बराबर एहतराम का हकदार है। आगे देखिए, अनवर हो, अरबिंदो हो, मरियम हो या इंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। इस बंद के ज़रिए शायर कहना चाह रहा है कि कोई शख्स, चाहे उसका नाम अनवर हो या अरबिंद हो, यानी वो किसी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या इस्लाम से, या फिर वो किसी और मज़हब को मानता हो, मसलन सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बहुत सारे मज़हब हैं दुनिया में, तो उसका ताल्लुक़ चाहे किसी भी मज़हब से हो। मेरा नज़रिया ये है, शायर कहता है, मेरा मानना ये है कि हर इंसान जो है बराबर है, वो बराबर एहतराम का हकदार है। कोई इंसान अगर ईसाई मज़हब का मानने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू मज़हब से, सिख मज़हब से या किसी और मज़हब से जो है सुपीरियर है, यानी उससे बरतर है। वो भी उतना ही एहतराम का हकदार है जितना कि कोई और मज़हब के मानने वाला। आगे देखिए, अगला बंद है। शायर कहता है,
सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान। शायर कहता है कि कोई शख्स वो कितना ही बड़ा सेठ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अरबपति और खरबपति हो, और कोई शख्स अगर वो सड़क पर भीख मांगने वाला है तो वो भी उतना ही एहतराम का हकदार है। ये नहीं कि एक आदमी बहुत अमीर है तो हम उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दें, और एक शख्स जो गरीब है और कम पैसों वाला है, भिखारी है, उसको हम जो है कोई एहतराम ना दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान बराबरी का हकदार है शायर की नज़र में। मिल मालिक हो या दरबान, शायर आगे कहता है कोई शख्स किसी मिल का मालिक हो, कारखाने का मालिक हो या कंपनी का मालिक हो, और कोई शख्स अगर वहीं पर दरबान, दरबान कहते हैं चौकीदार को, चौकीदार है, तो वो भी उतना ही एहतराम का हकदार है। ये नहीं हो सकता कि कोई मिल मालिक जो है दरबान पर यानी चौकीदार पर फौकियत रखता हो, यानी वो उससे बरतर हो, उससे ज़्यादा सुपीरियर हो। नहीं, हर इंसान जो है बराबर है। पेशा अलग हो सकता है लेकिन जो है हर इंसान बराबर एहतराम का हकदार है। आगे देखिए, जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर कहता है मेरी नज़र में अगर कोई शख्स किसी झोंपड़ी में रहता है, किसी कुटिया में रहता है, और एक शख्स किसी बड़े शहर में आलीशान से बंगले में रहता है, तो वो भी मेरी नज़र में उतने ही एहतराम का हकदार है जितना कि वो झोंपड़ी में रहने वाला है। मेरी नज़र में उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मैं उनमें कोई इम्तियाज़, कोई फ़र्क नहीं करूँगा, और यही करना भी चाहिए। आगे देखिए, फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर इस बंद में कहता है कोई शख्स मुलाजमत में हो या फिर कोई गाने बजाने वाला हो। फौजी कहाँ होता है? फौज में काम करता है, ये फौज में मुलाजमत करता है। पटवारी कौन होता है? ये एक सरकारी मुलाजिम होता है जो ज़मीन वगैरह की पैमाइश यानी नाप तोल करता है। तो कोई शख्स वो फौज में काम करता हो या पटवारी हो, यानी ज़मीनों की पैमाइश करता हो, नाप तोल करता हो, दोनों ही बराबर एहतराम के हकदार हैं। ये नहीं कि फ़ौजी जो है उस पटवारी से ज़्यादा का हकदार है, ज़्यादा इज़्ज़त का हकदार है। नहीं, दोनों ही बराबर इज़्ज़त के, बराबर एहतराम के हकदार हैं। मीरासी, मीरासी कहेंगे बच्चों गाने बजाने वाले शख्स को। शादियों में अक्सर आपने देखा होगा, कुछ ख़ानदानी लोग जो है उनका पेशा होता है वो शादी वगैरह में गाने बजाने का काम करते हैं। और भंडारी, भंडारी कहते हैं भंडार के मालिक को, यानी रसोई वगैरह का जो कामकाज देखता है। तो कोई शख्स वो चाहे गाने बजाने वाला हो, मीरासी हो, या कोई रसोई में काम करने वाला बावर्ची हो, भंडारी हो, दोनों ही बराबर एहतराम के हकदार हैं शायर की नज़र में। खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, शायर आगे कहता है कि एक शख्स अगर किसान है और वो खेती करता है, और एक शख्स सरदारी करता है, यानी सरदार है, यानी हुकूमत से उसका ताल्लुक़ है, वो कोई एमएलए एमपी है या कहीं का राजा है, तो दोनों, ये नहीं कि उन दोनों में कोई फ़र्क है। हमें सरदार की जो है, हाकिम की जो है ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए और किसान की कम इज़्ज़त करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का अपना अपना काम है। सरदारी करना उसका काम है, खेती करना किसान का काम है, और दोनों ही अपने अपने पेशे की वजह से बराबर इज़्ज़त के हकदार हैं। ये नहीं कि सरदारी का जो पेशा है वो ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल है और खेती का जो पेशा है वो कम इज़्ज़त के काबिल है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान शायर की नज़र में क्या है? बराबर एहतराम का हकदार है। आगे देखो, पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर इस बंद में कहता है कोई शख्स वो पंजाब का रहने वाला हो, यानी पंजाबी बोलने वाला हो, या सिंध का रहने वाला हो और सिंधी ज़बान बोलता हो। सिंध मौजूदा पाकिस्तान का एक सूबा है। पहले मुल्क तकसीम होने से पहले ये हमारे मुल्क का ही हिस्सा था, लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क तकसीम हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। तो सिंध में रहने वाले लोगों को सिंधी कहा जाता है और वहाँ के लोग सिंधी ज़बान बोलते हैं। इसी तरह से पंजाब के लोग पंजाबी कहलाते हैं और पंजाबी ज़बान बोलते हैं। तो शायर यहाँ ये कह रहा है कि कोई शख्स, उसकी ज़बान या बोली कोई भी हो, उससे उसको किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं हो जाती। ये नहीं कि एक शख्स अंग्रेज़ी बोलता है या पंजाबी बोलता है तो वो किसी उर्दू जानने वाले से या हिंदी जानने वाले से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ज़बान बोलता हो, दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में ज़बानें और मकामी बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज़बान बोलने वाला उससे ज़्यादा अच्छा है। हम देखते हैं मौजूदा दौर में अंग्रेज़ी ज़बान बोलने वाले को, मगरबी ज़बानें बोलने वाले को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ज़बान से किसी की इंटेलिजेंसी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई भी ज़बान बोलने वाला इंटेलिजेंट हो सकता है, बाशऊर हो सकता है। आगे देखो, शायर कहता है, धोती पहने या शलवार, कोई शख्स उसका लिबास, उसका पहनावा, चाहे वो धोती पहनता हो, शलवार कमीज़ पहनता हो, कुर्ता पाजामा पहनता हो, या फिर जो है वो कोट पैंट पहनता हो, इन लिबास की वजह से कोई किसी पर जो है फौकियत नहीं रखता। हर इंसान बराबर है, कोई भी लिबास पहनता हो। आगे कहता है शायर, फूल सजाए या बिंदी, और आपने देखा होगा अक्सर औरतें बालों में फूल लगाती हैं। किसी जगह की औरतें जो है अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। इसी तरह हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन होता है, परंपराएं होती हैं। तो इस वजह से किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं कि वो जो है माथे पर बिंदी लगाती है या फिर वो जो है बालों में गजरा लगाती है, फूल लगाती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं। हर इंसान, हर शख्स जो है शायर की नज़र में बराबर एहतराम का हकदार है, बराबर इज़्ज़त का हकदार है। आगे देखिए, अगला बंद है, काम ज़रूरी करता हो या मज़दूरी करता हो, जो भी हो वो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। बच्चों, शायर इस बंद के ज़रिए कहता है, कोई शख्स वो कितना ही ज़रूरी काम करने वाला क्यों ना हो, उसकी मुलाजमत जो है किसी ऐसे महकमे में हो जो बहुत ही ज़रूरी हो, मिसाल के तौर पर डॉक्टर, इसी तरह से इंजीनियर या कोई और अहम मुलाजमत, तो कोई कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना करता हो, और एक शख्स जो मज़दूरी करता है, खेतों में काम करता है या कोई और काम करता है मेहनत मजदूरी का, तो ये नहीं कि उन दोनों में फ़र्क किया जाए, इम्तियाज़ किया जाए। दोनों ही बराबर एहतराम के हकदार हैं, बशर्ते कि वो अपनी ईमानदारी से पूरी तरह मेहनत करते हों, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह निभाते हों। तो हर शख्स वो जो है शायर की नज़र में क्या है, बराबरी का हकदार है, बराबर एहतराम का हकदार है। तो बच्चों, ये थी नज़्म, और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। इस नज़्म को पढ़ने के बाद हमारे सामने ये पैगाम निकल कर आता है बच्चों, कि हमें जो है किसी भी लेवल पर, किसी भी तरह से लोगों के बीच फ़र्क नहीं करना चाहिए। मज़हब, ज़बान और जिन्स, या फिर ख़ानदान, या रंग की वजह से, या किसी और वजह से हमें इंसान इंसान में फ़र्क नहीं करना चाहिए। हर इंसान को जो है खुदा ने एक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से पैदा किया है, सब उन्हीं की औलाद में से हैं। तो फिर फ़र्क कैसा, हर इंसान जो है हमारे लिए क्या है, बराबर है। आइए अब इसके सवालात देख लेते हैं, पहले मायने देख लेते हैं। पढ़िए और समझिए। बाशिंदा, बाशिंदा कहेंगे बच्चों रहने वाले को, जो कहीं रहता हो, रेजिडेंट। मान, मान कहते हैं इज़्ज़त को। समान, समान हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है बराबर। दरबान, दरबान किसको कहेंगे, चौकीदार को। कुटिया, कुटिया से मतलब होता है झोंपड़ी। और आलीशान, आलीशान कहते हैं बड़ी शान वाले को। आगे देखिए, पटवारी, पटवारी कहते हैं ज़मीनों का हिसाब किताब रखने वाला एक सरकारी मुलाजिम होता है। मीरासी, मीरासी कहते हैं ख़ानदानी पेशेवर गवैया, गाने बजाने वाले। भंडारी, भंडारी किसको कहेंगे, ख़ानदानी बावर्ची यानी भंडार के मालिक को। और सरदारी, सरदारी से मतलब होता है हुकूमत। अब देखिए इसके सवालात, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का ज़िक्र आया है। तो बच्चों, हमने इस नज़्म में कई मुल्कों का नाम पढ़ा, तो हम उनके नाम इसके जवाब में लिख देंगे इस तरह। देखिए, नज़्म में चीन, जापान, रूस, ईरान, लंका और हिंदुस्तान के बाशिंदों का ज़िक्र आया है। इस तरह आप पहले सवाल का जवाब लिख देंगे। अगला सवाल देखिए, नज़्म में किन पेशों का नाम आया है। तो बच्चों देखो, कुछ पेशों का नाम इस नज़्म में आया है, उनका नाम हम अपने जवाब में लिख देंगे। इस नज़्म में फ़ौजी, पटवारी, मीरासी, भंडारी, खेती किसानी और सरदारी जैसे पेशों का नाम आया है। ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरा सवाल है हमारा, शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है। तो कई ज़बानों का नाम आया है इस नज़्म में, उनका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। शायर ने नज़्म में पंजाबी, सिंधी, उर्दू और हिंदी ज़बानों का नाम लिया है। इस तरह आप तीसरे सवाल का जवाब लिख दोगे। चौथा सवाल है,
सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है? यानी इस मिसरे का क्या मतलब है, शायर क्या कहना चाहता है? तो देखो हम लिखेंगे, इस मिसरे से शायर की मुराद ये है कि दुनिया का हर इंसान मेरी नज़र में बराबर है, चाहे वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, उसका लिबास किसी भी तरह का हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, उसका मजहबी अकीदा कोई भी हो, चाहे वो कोई अमीर हो या किसी गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर इंसान बराबरी और एहतराम का हकदार है। इस तरह आप चौथे सवाल का जवाब लिखोगे। आगे देखिए, लिखा है नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ये हमारी नज़्म से कुछ मिसरे दिए हैं और इनमें खाली जगह छोड़ दी हैं, तो इन खाली जगहों को हमें मुनासिब लफ्ज़ से भरना है। तो देखिए मैं आपको भर देता हूँ। पहला मिसरा है चीनी हो जापानी हो, तो इसमें खाली जगह में हमने लिखा है जापानी। अगला है मरियम हो या इंदू हो, तो दूसरे मिसरे में खाली जगह में हमने लिख दिया मरियम। जिसकी कुटिया छोटी सी, तीसरे मिसरे में क्या आ गया खाली जगह में, कुटिया। अगला है उर्दू बोले या हिंदी, यहाँ हम हिंदी लिख देंगे। मेहनत पूरी करता हो, आखिरी मिसरे में खाली जगह में क्या आएगा, मेहनत। इस तरह से आप इनको भर लेंगे। अगला है नीचे दी हुई खाली जगहों में नज़्म से मुनासिब अल्फाज तलाश करके लिखिए। मुल्कों के नाम लिखने हैं, कौमों के नाम और ज़बानों के नाम। ये किससे लिखने हैं, हमारी नज़्म से लिखने हैं। तो देखो मुल्कों के नाम कौन कौन से आए हैं, चीन, जापान, रूस और हिंदुस्तान, ये सब मैंने लिख दिए हैं। इसी तरह कौमों के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इसी तरह से ज़बानों यानी लैंग्वेज के नाम पंजाबी, सिंधी, उर्दू और हिंदी, इन ज़बानों के नाम आए हैं। अगले सवाल में लिखा है हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाइए। ये हिस्सा अलिफ है और ये हिस्सा बा। अब इनके हमें जोड़ मिलाना है, तो देखो मैंने मिला दिए हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान को मिसाल के तौर पर बता रखा था, इसको मिलाया है हिंदुस्तानी से। तो इसी तरह हम रूस को मिला दिया हमने रूसी ज़बान से, चीन को मिला दिया चीनी से, और ईरान को मिला दिया ईरानी से, और जापान को मिलाया हमने जापानी से। इस तरह हमने इनके सही जोड़ मिला दिए। अगला सवाल है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। एक मिसाल दे रखी है इस लफ्ज़ की इंसान, और इंसान को बदला है इंसानों में, यानी इसका जमा बना दिया। तो मालिक को हम लिख देंगे मालिकों, यानी हमने इसकी जमा बना दी। आगे देखिए फ़ौजी, इसको हम लिख देंगे फ़ौजियों। अफसर, अफसर को लिखेंगे अफसरों। इसी तरह से फूल, फूल को हम लिख देंगे फूलों। अगला सवाल देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। ये कुछ लफ्ज़ दिए हैं और इनके हरूफ अलग लिखने हैं हमें। बच्चों लफ्ज़ जो होता है वो हरूफ से ही मिलकर बनता है, तो जिन हरूफ से मिलकर ये लफ्ज़ बने हैं उन्हें हमें अलग करके इन खाली जगहों में लिख देने हैं। तो देखो पहला है कुटिया, कुटिया में पहला हरूफ हो गया हमारा काफ, दूसरा ट, तीसरा या, चौथा अलिफ। इसी तरह से आप शलवार, इसमें पहला हरूफ हो गया आपका शीन, तो यहाँ पर शीन लिख देना। यहाँ पर लाम, यहाँ पर अगला हरूफ है वाव, फिर अलिफ और उसके बाद आखिर में रा। इस तरह से आप इन बाकी लफ्ज़ों के हरूफ अलग करके इन खाली जगहों में लिख दोगे। आगे देखिए खुश ख़त लिखिए। यहाँ आपको कुछ लफ्ज़ दिए हैं और इनकी हमें क्या लिखनी है, खुश ख़त लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक को लिख दिया है बाशिंदा, इसको मैंने 5 मरतबा यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इन बाकी लफ्ज़ों को इन खाली जगहों में 5 5 मरतबा अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। आखिरी सवाल है हमारा, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। इस नज़म को आपको ज़बानी तौर पर याद करना है। तो बच्चों ये था आपका चौथा सबक। उम्मीद है आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा।